ओके, वेरी गुड इवनिंग। हमारा अरुणाचल का जितना भी वासी है, आज हम लोग पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी आप सबसे बात करने के लिए आया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप सबको पता है, व्हेन वी से डॉन ऑफ रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ था 28 अगस्त 2022 और अभी हम नवंबर का महीना में है। इट हैज बीन मोर देन अ ईयर, ऑलमोस्ट अभी 15 महीने के लगभग हो गया है। अभी हम ऐसा एक जंक्शन में आ गया है, ऐसा एक पॉइंट में आ गया है जहां पे हम लोग को डिसाइड करना है कि हम अपना फ्यूचर, अपना जो भविष्य है, किस डायरेक्शन में ले जाना है। आज हम सबको मिलके ये तय करना है अरुणाचल का फ्यूचर और अरुणाचल का जो हमारा अपना जो इसका डेस्टिनी है, हम इसको किस दिशा में ले जाना है और इसको हम कैसे बनाना है, ये सब हम सबको मिलके अभी तय करना है। तो पिछले 1.5 साल से ये इशू में पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी और जो हमारा जो विसल ब्लोअर है ग्यामर पादंग सर का जो कंट्रीब्यूशन, जो सुप्रीम कंट्रीब्यूशन का, उसका थ्रू से हम सब यहाँ पे आए हैं। और आज का समय में हम ये एक अपॉर्चुनिटी इसको लेते हुए आप सबसे यही अपील करना चाहता है कि आज हम यहाँ पे आप सबको इसी चीज के लिए दरख्वास्त करने के लिए आए हैं कि हमारा जो एक प्रपोजल है, हमारा एक बड़ा अनाउंसमेंट है। हम अभी ऐसे पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ये 30 तारीख को हम एक मेगा रैली करने जा रहे हैं और हमारा जितना भी अरुणाचली है, क्योंकि हमने शुरू से पहला दिन से हमने ये बात को रखा है कि ये इशू जो है, इशू ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है। ये इशू इज इक्विवेलेंट टू, जो हमने हमेशा से बोला है, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ मास जेनोसाइड। और यहाँ पे हमें जो खुलासा हुआ है, ये क्राइम का जो एग्जीक्यूशन है उसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जो हो चुका है और जो हो रहा है सिर्फ उसका हमको सिम्टम्स मिला है। बीमार अभी भी बचा है, इसको ट्रीटमेंट करना अभी भी जरूरत है। तो इसलिए हम सब यहाँ पे, हमारा पूरा एंटायर जो टीम है, हमने पिछले 1.5 साल में इतना कुछ झेला है, इतना कुछ हमने गो थ्रू किया है। और तब भी हम ये इशू को अभी भी ये इशू में अभी भी इंटैक्ट है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि ये इशू का सीरियसनेस को सोच के और ये इशू का जो इम्पैक्ट जो आने वाला समय में होने जा रहा है, फॉर गुड और फॉर बैड, फॉर बेस्ट और फॉर द वर्स्ट, हम उसके लिए यहाँ पे आए हैं। आज हम अगर सही कदम लेने में हम सफल रहा तो हमारा जो आने वाला जो पीढ़ी है, हमारा जो फ्यूचर है, जो अभी का जो हमारा प्रेजेंट है, हम उसका जो डेस्टिनी है हम उसको शेप कर सकते हैं। एंड इफ यू डोंट टेक द राइट स्टेप टुडे, आज हम सही कदम लेने में हम असफल रहा, हम यहाँ पे शॉर्ट कमिंग हुआ, तो इसका जो इम्पैक्ट है ये भी हमें भुगतना पड़ेगा। तो जैसे आप सबको पता है, रिसेंटली जो ये इशू का जो किंग पिन है तकेत जरंग, आप सबको मालूम है ये जो शुरू हुआ था ग्यामर पादंग थ्रू से। और उस समय में 2022 में 28 अगस्त जब ये चीज फर्स्ट टाइम खुलासा हुआ, यहाँ में धीरे धीरे जाके ये सब नाम रिवील होके आता है। तो उस समय में जो हमारा विसल ब्लोअर था, ये इशू को पूरा पब्लिक डोमेन में एक हिम्मत के साथ, एक करेजियस, उसने एक बोल्ड स्टेप उठाया, एक एग्जाम्पल सेट किया। तो आगे जाके क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये इशू को जो उठाया, बाद में इसको जो पर्सन, जो इंसान और जो ग्रुप ये इशू को हमने जस्टिस के लिए मांग रखा, बाद में पता चलता है कि उसी सेम जो ग्रुप को हम लोग को वेरीफाई किया जाता है। बाद में हम लोगों को इतने, हमारा जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी में से बहुत लोगों ने ऑलमोस्ट 1 महीना जैसा जेल में बैठा है। हमारा जो चेयरमैन है अभी भी सस्पेंशन में है। लाइकवाइज इतना अनइमेजिनेबल कोलैटरल डैमेजेस हुआ, फिर भी हम ये इशू में आज भी इंटैक्ट है। इसलिए है ग्यामर पादंग का सुप्रीम सेक्रीफाइस को सोच के और ये इशू का जो सीरियसनेस है
इसका जो इम्पैक्ट, जो कॉन्सिक्वेंसेस जो होने जा रहा है उसको सोच के, और यहाँ पे देखिए जो ये इशू को हमने खुलेआम पब्लिक डोमेन में लेके आया, आज हम लोग को विलिफाई किया जा रहा है। और ऐसा हो गया कि जो ये इशू का जो मेन जो कल्प्रिट है, मेन जो किंग पिन है, और जो बीमार का जो एक मेन सिम्टम है, अभी उसी को रिहा किया जा रहा है। आपने देखा है पैकेज जेरंग हैज बीन रिलीज्ड। अभी हम किसको ब्लेम करेगा? नाउ एवरीबॉडी, हर अरुणाचली, हम सबको क्वेश्चन करना पड़ेगा खुद को कि हम किस दिशा में जा रहा है। हम यहाँ पे ये पर्टिकुलरली जो एक इंसान का बात नहीं कर रहा है। पैकेज जेरंग जस्ट एक बीमार का सिम्टम है। बीमार अभी भी ट्रीटमेंट होना बाकी है। जो मेन जो बीमारी है, जो डायग्नोसिस होना है और जिस तरीका से इसका इलाज होना है, अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट जितना तक अभी तक निकला है, ये केवल 10% भी नहीं है। अभी मोर देन 90% आर स्टिल टू बी रिवील्ड। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ सीरियस दिस इशू इज। और यहां में बहुत लोगों को पता नहीं है कि जैसे आप सबको मालूम है, यहां में कोई बोलता है कि पेपर लीकेज, पेपर सेलिंग का बात करता है। ये नॉर्मल पेपर लीकेज या पेपर सेलिंग का इशू नहीं है। यहां पे देखिए, यहां पे पेपर सेलिंग तो डेफिनेटली हुआ है, और पेपर लीकेज जो है अनइमेजिनेबल नंबर्स, आप उसको कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकता है, आप उसको मींस बिलीव भी नहीं कर सकता है कितना में ये बांटा गया है। इनफैक्ट जो मंदिर में जो प्रसाद बांटता है उससे भी ज्यादा स्केल में बांटा है, और यहां में जितना निकलना चाहिए था अभी तक निकला नहीं है। और उसके अलावा आप सोच सकते हैं, ये पेपर, क्वेश्चन पेपर 2 महीना 3 महीना पहले, एग्जाम से पहले मिलने के बाद भी बाद में पता चलता है कि उसको मिलने के बाद भी उतना रिक्वायर्ड मार्क्स एक्वायर नहीं कर पाता है। तब क्या होता है, टॉपर्स का आंसर स्क्रिप्ट को निकाल के चांदनी होटल जैसे जगह में इसका रीराइटिंग किया जाता है। उसके वहां तक सिर्फ नहीं है, यहां में क्या होता है, जो अवार्ड शीट है, जो फाइनल अवार्ड शीट, उसमें भी मैनिपुलेशन हुआ है। अभी आप सोच सकते हैं, यहां में ऐसे हो गया कि जैसे कि कोई मर जाता है तो उसको हम बरी कर देता है, लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे सिर्फ बरी नहीं हुआ। ये पर्टिकुलर केस में यहां पे ऐसे हो गया कि जिसको बरी किया उसको दोबारा से फिर निकाल के उसको फिर टुकड़ा टुकड़ा पीस पीस करके फिर से उसको स्कैटर किया जाता है, फिर उसको अंजाम दिया जाता है। ये जो इशू है, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ मास जेनोसाइड। दिस इज नो लेस अ क्राइम, दिस इज द बिगेस्ट क्राइम अभी तक हम लोग का अरुणाचल का हिस्ट्री में। इससे बड़ा क्राइम अभी तक हम लोग शायद विटनेस नहीं किया है, और शायद अभी इतना लोग चुप है इसलिए है क्योंकि वो लोग अभी भी अंदर में क्या हो वो लोग को पता भी नहीं है, और जितना खुलासा होना खुलासा भी होने नहीं दे रहा है। तो इसलिए हमने ये जो रैली है हम यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि पैकेज जेरंग जो किंग पिन है, अभी हम सबको एक दूसरा को, खुद को हमको सवाल करना है कि जो इशू, जहां पे जो मेन कल्प्रिट है, जो मेन किंग पिन है, अभी उसी को रिहा किया जा रहा है, उसको ही रिवॉर्ड किया जा रहा है। और जहां पे जिसको रिवॉर्ड करना चाहिए था वो अभी भी सस्पेंशन में है, वो अभी भी डिटेन है, वो अभी भी हम लोग को अभी भी ग्यामर पाडंग सर जीते जी ये इशू में बात करके जीते जी अपना लास्ट ब्रेथ तक इसी इशू को लेकर बात किया। अभी वो इस दुनिया में नहीं रहा, जाते जाते हमें अलविदा कहते कहते ये ऐसे एक फुटप्रिंट्स छोड़ के चला गया। अभी हम वो फुटप्रिंट्स का अभी हमको क्या करना है, अभी उस कदम में चलना है कि नहीं, अभी हमें तय करना है। तो हम एज ए पेन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी हमने निर्णय लिया है कि जो पैकेज जेरंग का जो ये बेल हुआ है, यहां में इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा विच इज इक्विवेलेंट टू अ मास जेनोसाइड, और इसमें सबसे बड़ा किंग पिन, सबसे बड़ा ये डिजीज का सिम्टम, अभी उसी को ही आप रिहा कर रहा है। आई थिंक इससे बड़ा इंसल्ट और कुछ नहीं हो सकता है। जितना ये स्कीम का चलते कितना लोग का लाइफ बर्बाद हुआ है, कितना लोग का उम्र निकल गया, कितना लोग को यहाँ में डिप्रेशन में भेज दिया, कितना लोग यहाँ पे लोन लेके जमीन बेच के प्रिपरेशन में पूरा जिंदगी निकाल दिया, कितने माँ पिताजी जो अपना जो रोजी रोटी कमा के कुछ भी करके हमें मैनेज किया, कितना लोग अपना बस्ती अपना माँ पिताजी को पीछे छोड़ के यहाँ में आके पढ़ाई करने आता है, और यहाँ में पता चलता है कि यही सिस्टम चल रहा था। अब यहाँ में सोच के देखिए, यहाँ में ऐसा भी हुआ कि
पेपर जो है वहां से इतना स्केल में सेल हुआ है कि पोस्ट कम रह गया, पेपर सेल ज्यादा हुआ है। दैट मीन्स कंपटीशन जो है पेपर बायर्स के बीच में हो रहा है। तो दैट मीन्स जो कोचिंग सेंटर में प्रिपरेशन कर रहा था, जो पीजी में बैठ रहा था, उसका साथ तो मजाक चल रहा था, उसका लाइफ का साथ तो खिलवाड़ हो रहा था। तो इतना इंसल्ट होने के बाद, इतना हम लोग को दर्द इन्फ्लिक्ट करने के बाद अभी क्या हो गया कि जब हम लोग को लगा इससे बड़ा ना इंसाफी नहीं हो सकता था, अभी पता चलता है कि जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है ये इशू का, ये जो स्कैम का जो मेन किंग पिन है, जो मेन सिम्टम है, अभी उसी को ही रिहा किया जा रहा है, अभी उसी को ही अब रिवॉर्ड किया जा रहा है। जो ऑलरेडी हम लोग को जो एक दर्द है, अब ये दर्द के ऊपर आप नमक छिड़कने का काम किया है। आई थिंक इससे बड़ा इंसल्ट और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हमने पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी में रिसेंटली आप सबने देखा होगा कि हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है, जो 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड को हमने फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट, in the greater interest of the issue, in the greater interest of the state and for the future of this state, हमें लगा कि ये जो एक पॉइंट है जिसका कारण से शायद सरकार भी अपना काम नहीं कर पा रहा है, आइडियली ऐसा तो नहीं है, फिर भी ऐसा एक नैरेटिव है, तो उसको सोच के हमने फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट उसको एक लीगल पर्सपेक्टिव, एक लीगल डोमेन में हमने रख दिया है। और जो भी इसको लीगली जो करना चाहता है उसको करने के लिए हमने दरवाजा खोल दिया है। अभी वी एज पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी हम अभी 12 पॉइंट्स में हम ये इशू को लेके जा रहा है, और 12 पॉइंट्स के साथ साथ जो बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स है जो विच आर इक्वल इंपॉर्टेंट, यहां में कोई ऐसा एक पॉइंट है जो कम इंपॉर्टेंट हो या फिर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, हर पॉइंट इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमने वी एज पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी, इसलिए हम यहाँ पे ये निर्णय लिया है कि ये 30 तारीख को हम यहाँ पे एक मेगा रैली निकालेंगे, और ये रैली जो है हम सबका आवाज, सबका कलेक्टिव आवाज यहां में निकलना है, यहां में सबका आवाज यहाँ पे गूंजना है। यहाँ पे देखिए हर कॉर्नर, अरुणाचल का हर कॉर्नर से आप सबका पार्टिसिपेशन यहां में जरूरत है, क्योंकि ये जो इशू है हम सबका इशू है। यहां में किसी को इशू के बारे में पता है, किसी को पता नहीं है। आप ये इशू का बारे में पता हो या ना हो, लेकिन इशू हम सबका है। इसलिए हमने यहाँ पे निर्णय किया है कि हम जो ये कदम उठाने जा रहे हैं, लेकिन ये जो कदम है इसमें बिना आपका पार्टिसिपेशन का पॉसिबल नहीं है। हमने शुरू से बोला है कि दिस इज अ रेवोल्यूशन, लेकिन ये रेवोल्यूशन जो है इट कैनॉट एंड और इट कैनॉट स्टार्ट और इट कैनॉट एंड इन विद इन अ कन्फाइंड ग्रुप। ये जो है, ये रेवोल्यूशन जो है, ये पूरा अरुणाचल का, पैन अरुणाचल का मूवमेंट है। इसलिए हम यहां में ये उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जितना भी हमारा अरुणाचल का ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हर कॉर्नर से हम ये विश्वास कर रहे हैं कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इसमें आप सबका पार्टिसिपेशन का सख्त जरूरत है। इसलिए हम यहाँ पे स्पेशली हमारा स्पेशल अपील रहेगा, जो हमारा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का जितना भी स्कॉलर्स है, आप सबसे स्पेशल अपील है, यू बीइंग वन ऑफ द प्रीमियर जो इंस्टीट्यूशंस, जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जो पार्टिसिपेशन है दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। इसलिए हम आपसे दिल से अपील करता है कि जितना भी स्कॉलर्स है, जितना भी वहां पे ये हमारा जो भी प्रोफेसर्स है, जितना भी टीचिंग फैकल्टीज है, आप सबसे दिल से अपील है कि आपसे पार्टिसिपेट कीजिए। और जितना भी हमारा नेरिस का स्टूडेंट्स है, जितना भी सेम वे नेरिस का भी जितना फैकल्टीज है, जितना स्टूडेंट्स है, जितना स्कॉलर्स है, आप सबसे भी ये दरख्वास्त है कि आप सब भी आइए। और जितना भी हमारा बाकी जितना इंस्टीट्यूशंस है, जैसे अरुणाचल लॉ एकेडमी, उसके बाद जो हिमालयन इंस्टीट्यूशन, और बाकी जितना भी कॉलेजेस है, और जितना भी स्कूल्स है, और जितना भी कोचिंग सेंटर्स है, देखिए यहां में सबसे डायरेक्ट स्टेक होल्डर हम हैं, वी एज एस्पिरेंट्स। अभी हमें ऐसे है कि हमने शुरू से बोला है, बीमार जो है गहरा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ सिम्टम्स में ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन बीमार का गहराई में उसमें डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमने जो मांग रखा है, हमने डायग्नोसिस के लिए मांग रखा है, हमने प्रॉपर ये जो इतना बड़ा सिस्टमिक जो एक कैंसर जैसा जो बन के रखा है, इसको ट्रीटमेंट करने के लिए, इसको क्योर करने के लिए हमने जो मांग रखा है कि इसके जड़ से
ये इशू को, ये जो इशू है, इसका जो स्कैम है, इसको जड़ से पकड़ना है और इसको सही सलामत, सही तरीका से इसका रिजॉल्व होना है। इसलिए हम यहाँ पे जितना भी एस्पिरेंट्स है, जो कोचिंग सेंटर्स में जो पढ़ाई कर रहा है, जो पीजीज में बैठ रहा है, आप सब सोच के देखिए, अगर सिस्टम ऐसा ही रह गया, हाउ डू यू एक्सपेक्ट? अभी कोई कोई बोलता है कि एग्जाम जल्दी कराओ या फिर कमीशन जल्दी फॉर्म होने दो। हम भी मानते हैं कि कमीशन जल्दी फॉर्म हो, हम भी चाहते हैं कि एग्जाम जल्दी हो, लेकिन सही तरीका से हो। लेकिन यहाँ पे जो हमने मांग रखा है, ये जो बेसिक डिमांड है, अभी हमें एसओपी को सही से नहीं बनाएगा। यहाँ पे जो हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम एक रोबस्ट जो एक इकोसिस्टम नहीं बनाएगा। अब हमें एग्जामिनेशन, अगर सपोज 2014 का जो एग्जामिनेशन था, आप सबने देखा है, 2016 में कंक्लूड होता है, दैट मींस 2 साल लगा है। और 2017 का जो एग्जाम था 2020 में कंक्लूड, वो 3 साल लगा है। लाइकवाइज अभी इमीडिएटली एग्जाम भी होता है बोलने से, वो जो एग्जामिनेशन, उसका कंक्लूजन जो है 5 और 6 साल का बात होगा। तब भी तो उम्र निकल रहा है, एक्चुअली तब उम्र निकल रहा है। इसलिए हम आप सबसे अपील है, आई थिंक यहां में जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, हमने जो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्लिक्ट था, जो थोड़ा बहुत एक हमारे डिफरेंसेस था, हमने उसका सब कुछ साइडलाइन कर दिया है। अभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का कुछ जगह नहीं है, यहाँ पे हम लोग का कंफ्लिक्ट का कुछ एरिया नहीं। नाउ इज द टाइम टू कम यूनाइटेड एज वन। अभी सबका आना जरूरत है, सबका पार्टिसिपेशन का जरूरत है, और यहाँ में हम सबको मिलके इसको एक जो चेंज, जो हमारा आज प्रेजेंट के लिए और जो हमारा आने वाला समय के लिए, हम सबको मिलके ये चेंजेस को हमको एंश्योर करना है। वी हैव टू बी द चेंज वी वांट टू सी हियर। हम लोग को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है एंड वी हैव टू बिकम द चेंज। इसलिए आप सबसे, स्पेशली जितना भी एस्पिरेंट्स है, आप सबसे दिल से दरख्वास्त है कि आप सब पार्टिसिपेट कीजिए। लाइकवाइज जितना भी हमारा पेरेंट्स है, जितना भी अम्मा बाबा है, अन्ना अबू है, जितना भी मम्मी पापा है, आप सबसे दिल से गुजारिश है कि देखिए, जब आपका बच्चा को दर्द होता है, जब आपका बच्चा विक्टिम बनता है, उसका सबसे ज्यादा दर्द, उसका सबसे ज्यादा पेन माँ पिताजी को होता है। इसलिए यानी माँ पिताजी का पार्टिसिपेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट हमारा पार्टिसिपेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब आइए। और लाइकवाइज जितना भी हमारे यहाँ पे सिविल सोसाइटीज है, जितना भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, आप ये इशू में देखिए, अभी जितना भी हमारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे निशी एलाइट सोसाइटी हो गया, गलो वेलफेयर सोसाइटी हो गया, तगिन कल्चरल सोसाइटी है, अभी बने कबंग, तानी सुपुन दुपुन, लाइकवाइज इतना ज्यादा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ये इशू में अभी तक सबका सब साइलेंट है। अभी यहां में आप खुद को भी सवाल करना पड़ेगा, इज दिस व्हाट वी वांट? हम यहां में साइलेंट बैठ के क्या इसी से चेंजेस आएगा? 1 साल हो गया है, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है। अभी हम ये बार इंश्योर नहीं करेगा, अभी हम किसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी कोई बाहर से आके तो हम हमारे चेंजेस तो नहीं कर देगा। हमारे लिए जो चेंजेस चाहिए वो हमें ही खुद आगे आना पड़ेगा। इसलिए जितना भी हमारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यहाँ में जो हमारा जो ट्राइबल सोसाइटी है, यहाँ में हर कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है, और स्पेशली जो हर कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, आप सबका बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है। अभी आपका पार्टिसिपेशन इज सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस है। अभी आपका पार्टिसिपेशन का बहुत जरूरत है। इसलिए जितना भी हमारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, अभी तक आप लोग साइलेंट बैठा है, तो अभी समय है अपना चुप्पी तोड़ने का, अभी समय है अपना साइलेंस को ब्रेक करने का, अभी समय है आगे आने का। इसलिए जितना भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आप सब आइए। और जितना भी हमारे स्टूडेंट यूनियंस है, जितने स्टूडेंट बॉडीज है, यहाँ पे देखिए, हमने शुरू से मल्टीपल टाइम्स हमने बोला है, जैसे हमारा अपसू हो गया, अंशु हो गया, और जीएसयू हो गया, या फिर तगिन स्टूडेंट यूनियन हो गया, या फिर आदि स्टूडेंट यूनियन, बाकी जितना भी कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन है, और जितना भी यहाँ पे स्टूडेंट बॉडीज है, जब भी हम कुछ स्टूडेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, टू वर्क इन द स्टूडेंट ओरिएंटेड इश्यूज। और आज का समय में इससे बड़ा स्टूडेंट ओरिएंटेड इश्यू शायद अरुणाचल में नहीं हो सकता है। तो आई थिंक इट्स टाइम कि आपका जो प्राइमरी जो ड्यूटी है, आपका जो प्राइमरी रोल है, अभी तक आप लोग ने अभी तक साइलेंस मेंटेन किया है। एंड एज आई सेड, साइलेंस
is not golden all the time. Now is the time to break that silence. अभी के समय में if you are keeping silent, if you are maintaining silence, that will be considered a crime. अभी समय है अभी अपना चुप्पी तोड़ने का, अपना साइलेंस को ब्रेक करने का और हम सबको मिलके आगे आने का। इसलिए जितना भी कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जितना भी स्टूडेंट बॉडी से, आप सबसे अपील है कि आप सब आइए और जितना भी हमारा जो ऑटो टेम्पो ड्राइवर्स लोग हैं, जितना भी यूनियन से, जितना बाजार यूनियन से, आप सबसे अपील है कि देखिए अगर आज हम ये चीज को हम करेक्टिव मेजर्स को इंश्योर नहीं कर पाया तो शायद इन द नेक्स्ट 50-60 इयर्स तक हम शायद नहीं कर पाएगा। क्योंकि ग्यामर पादंग जैसे हम लोग को हमारा बीच में एक एंजल लेके आया, ऐसा एक हमारा बीच में ऐसा एक आत्मा जो एक इंसान इतना बड़ा जो हिम्मत दिखा के इतना बड़ा खुलासा किया, शायद हम लोग का लाइफ टाइम में और या फिर हमारा बच्चा लोग का, हमारा भाई बहन का लाइफ टाइम में और आने वाला पीढ़ी में शायद हम लोग को वो ऐसा इंसान शायद देखने नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा प्रॉब्लम होगा, देयर विल नॉट बी नेक्स्ट ग्यामर पादंग नहीं आएगा, देयर विल नॉट बी एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जैसा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं निकलेगा। और आज हम यहाँ पे बेंचमार्क सेट करने का समय है। यहाँ पे दो तरीका का बेंचमार्क हो सकता है, या तो आप इन द राइट वे और इन द रॉन्ग वे। अगर हम यहाँ पे करेक्टिव मेजर्स इंश्योर किया तो आने वाला समय में भी एक इंस्पिरेशन रहेगा कि सिस्टम को भी करेक्शन हम किया जा सकता है ट्रूथफुली, ऑनेस्टली। और अगर हम ये बार अगर हमारा जो करेक्टिव मेजर्स है उसको इंश्योर करने में हम असफल रहा तो इसमें भी एक बेंचमार्क सेट हो जाएगा कि जितना भी एक विसल ब्लोअर भी निकल जाए, जितना भी पेन अरुणाचल और जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जैसे वाला एक ऑर्गेनाइजेशन जितना भी निकलेगा, लेकिन कल को आगे जाके ऐसा हम चेंजेस नहीं ला पाएगा, ऐसा भी एक बेंचमार्क सेट होने का पॉसिबिलिटी है। अभी हम सबको तय करना है हमें कौन सा बेंचमार्क सेट करना है। एंड आई थिंक इट्स टाइम ऑल ऑफ अस सबको आके कलेक्टिवली हमारे जो चेंजेस हम जो देखना चाह रहे हैं अपना लिए, अपना भाई बहन के लिए, अपना बच्चा के लिए, अपना आने वाला फ्यूचर जनरेशन के लिए, अभी हम लोग को तय करना है आज का प्रेजेंट समय में हमें क्या करना है, कौन से कदम उठाना है। इसलिए जितना भी हमारा यहाँ पे जो 2 मिसाल सिटीजन है, हमारा यहाँ पे हर सिटीजन को, चाहे आप कोई भी वॉक ऑफ लाइफ से हो, चाहे आपको एग्जामिनेशन से कुछ लेना देना नहीं भी हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा है ये इश्यू में आप चाहे एस्पिरेंट हो या ना हो, लेकिन इश्यू सबका है। इसलिए सबका है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक एस्पिरेंट नहीं होने से भी शायद आपका कोई भाई बहन या फिर कोई अपना रिलेटिव या फिर अपना कोई बच्चा कल को एस्पिरेंट बन सकता है। इनफैक्ट ये चीज को हमने सरकार से भी बार बार दरख्वास्त किया है और हमने ये बोला है कि ये इशू सरकार का भी है, क्योंकि वहां पे जो बैठा है और वहां पे स्पेशली जो हमारा ऑनरेबल सीएम है, हमारा जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर है, ये वो लोग का भी इशू है क्योंकि वो लोग भी अरुणाचली है। कल को आपका बच्चा भी इसी सिस्टम से गुजरना है। तो इसलिए हम यहाँ पे जितना भी है हमारा आम जनता है, आप सबसे दिल से अपील है कि इट्स टाइम टू से इनफ इज इनफ, बस हो गया और हम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अभी समय आ गया कि जितना करेक्टिव मेजर्स जो लेके आना है, अभी समय हो गया। हमने सरकार को काफी समय दिया है, मोर देन इनफ टाइम। तो इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ये 30 तारीख को 30 नवंबर को आप सब जैसे भी जुड़िए और जो बाकी का जो डिटेल है कहां से कहां तक होगा और कितना बजे होगा, वेन्यू कहां होगा, आप सबको अपडेट किया जाएगा। लेकिन आप ये सब मान के चले कि ये 30 तारीख को हमारा एक मेगा रैली होगा और जो हमने जो रेवोल्यूशन 2022 में शुरू किया है, अभी हम चाहते हैं कि वो रेवोल्यूशन हम सब मिलकर शुरू किया था ग्यामर पादंग के थ्रू से। अभी हम आज ग्यामर पादंग हमारा बीच में नहीं है, लेकिन उसका फुटप्रिंट्स हमारा बीच में है। अभी उसका फुटप्रिंट्स में हमें चलना है। अभी इट्स टाइम टू शो, इट्स टाइम टू मेक अ डिफरेंस। इसलिए जितना भी हमारा अरुणाचली है सबसे अपील है और जो हमारा ये सरकार से ये अपील है कि देखिए सरकार बनता है जनता के लिए और जनता का थ्रू से, और जब जनता का आवाज निकल रहा है, अभी आप जनता का आवाज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकता है। आपने जो 18 फरवरी का रात में आपने जो कमिटमेंट दिया था, आपने हमारा साथ अभी तक जो आपने प्रॉमिस किया है
हमारा साथ एक हमें एक आश्वासन दिया, हमें जो एक एश्योरेंस हम लोग को आपने देके छोड़ा, लेकिन आप अभी भी अपना एश्योरेंस पे, अपना कमिटमेंट में अभी भी खरा नहीं उतरा है। और ये जो है सिर्फ हमें नहीं, आपने हर अरुणाचली का साथ ये कमिटमेंट रखा है और अभी तक आप अपना कमिटमेंट में खरा नहीं उतरा है। तो इसलिए सरकार से भी रिक्वेस्ट है, अभी देखिए जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, जो नल एंड वोइड को लेके थोड़ा बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन था, अभी वो कंफ्यूजन का जगह भी नहीं है। अभी आपका पास एक्सक्यूज देने का भी जगह नहीं है। अभी आप जो है आपने काफी समय ले लिया है। इट्स टाइम टू टेक अ स्टैंड। इट्स टाइम कि आपने जो कमिटमेंट दिया था, आपने जो हमें वादा किया था, आपने जो एश्योरेंस दिया था, अभी उसमें खरा उतरने का। इसलिए आपसे ये दरख्वास्त है, हमने जो 29 जो नवंबर तक हमने एक राउंड टेबल डिस्कशन के लिए हमने मांगा है, हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये रैली का भी होने का भी सिचुएशन नौबत नहीं होना चाहिए। अगर आपका तरफ से सोल्यूशन आता है तो, ऐसे तो नहीं कि हम अचानक से ये चीज को लेके आ रहे हैं। तो इसलिए सरकार से भी दरख्वास्त है कि हम आपको कुछ अलग चीज नहीं मांग रहे हैं, हम आपको उसी चीज को मांग रहे हैं जो आपको एश्योरेंस किया है। और ये जो है ये हमारा हर जनता का मांग है। और यूएस आप जनता का हित के लिए आप वहां पे बैठा है, जनता का जो केयर टेकर है, अभी आप जनता का आवाज को आप सुनना पड़ेगा। इसलिए अभी आपसे दरख्वास्त है कि आप और यहाँ पे और डिले मत कीजिए। जो भी रिमेनिंग पेंडिंग इश्यूज है, जो भी आपका तरफ से जो होना है, अभी उसको काइंडली इंश्योर कीजिए। और जो हमारा ये अपील भी ये रहेगा कि जितना भी हमारा अन्ना अबू है, जितना भी अम्मा बाबा और जितना भी हमारा अरुणाचल का हर सिटीजन है और जितना एस्पिरेंट्स है, आप सबसे वेल विशर लोग से आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो आने वाला जो धरना है, आने वाला जो रैली है, इसमें आप सबका कोऑपरेशन का जरूरत है। और खास करके जो हम वेन्यू जो सेट करेंगे, आप सबको अपडेट किया जाएगा, उसमें शायद हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन का भी थोड़ा जरूरत होगा और वहां पे जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट्स का भी जरूरत होगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो बैठ रहे हैं, यहाँ पे जो बैठा है पिछले 1.5 साल से, वी आर ऑल एस्पिरेंट्स और सबका सब अनएम्प्लॉयड है। और हम लोग सब जो है अपना काम जितना भी जो भी काम है, जो भी अपना जो बाकी जो बिजनेस है, बाकी जो भी हमारा बाकी एक्टिविटीज है, उसको सब कुछ साइडलाइन करके हम ये इशू में अभी भी बरकरार है, हम ये इशू में अभी भी इंटैक्ट है। इसलिए है क्योंकि हम ऑफ कोर्स अपना लिए भी कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरा अरुणाचल का हित में है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका तरफ से जो भी हो सकता है आप सब मदद कीजिए। और हमारा जो भी डिटेल्स है, हम अपना फेसबुक पेज में सब कुछ दिया हुआ है। और शायद हम लोग को यहाँ पे मॉनिटरी रिक्वायरमेंट भी है, फाइनेंशियल असिस्टेंस का भी जरूरत है, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ इवेंट होता है तो डेफिनेटली इसमें आप लोग का असिस्टेंस का भी जरूरत पड़ता है। तो हमारा जो भी अकाउंट डिटेल्स है वो अपना पेज में भी दिया हुआ है, आप सबको भी बताया जाएगा। तो काइंडली आपसे जो भी बन पाता है, आपसे जो भी हो सकता है, आप काइंडली कंट्रीब्यूट कीजिए। और हमारा जो भी मूवमेंट है, हम ये मूवमेंट को, हम जो रेवोल्यूशन, हम शुरू से जो बात को हमने चेहरा है, dawn of a revolution, now it's time to ensure that the revolution is actually implemented। जो रेवोल्यूशन जो हमने शुरू किया है, वो चीज जो है हमारा हर अरुणाचली का जो दिल में बस चुका है, हमारा हर अरुणाचल जो हमारा बर्थ राइट है, मेरिटोक्रेसी के लिए हम जो मांग रहे हैं, मेरिटोक्रेसी इज एवरी अरुणाचलीज बर्थ राइट एंड वी मस्ट हैव इट। ये हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा बर्थ राइट है, और हमें ये चीज किसी भी हालत में हमें इंश्योर करना है। तो इसलिए जितना भी हमारा अरुणाचल का जितना भी वासी है, एस्पिरेंट्स, माता पिता और जितना भी जो वेल विशर्स है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब आइए एंड लेट्स मेक दिस रैली, दिस इवेंट अ हिस्टोरिक वन एंड इंश्योर दैट जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो यहाँ पे कलेक्टिव जो रिफॉर्मेशन लेके आने के लिए हम सब मिलके इसको किसी भी हालत में हम इसको लेके आना है एंड लेट्स मेक इट हैपन। तब से गवर्नमेंट ने किसी भी पॉइंट पे कोई भी काम नहीं किया है, तो क्या आप कहेंगे कि गवर्नमेंट जो है, जो पब्लिक का राइट है धरना देना, रैली करना, उनकी इज्जत नहीं करता, उनकी वैल्यू नहीं करता? देखिए, हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स है। इनफैक्ट रिसेंटली जितना भी एक्टिविटीज़ हुआ है, हम लोग को हमेशा से ये बोला गया है कि आप लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज़ मत कीजिए, आप लोग बंद कॉल मत कीजिए। हमने माना है, हमने ये चीज़ को
एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हमने ये चीज़ को इंश्योर करने का कोशिश किया है कि हम जो भी करेंगे रेस्पॉन्सिबली करेंगे विथ लाइक ये जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, जो हमारा लॉ को अवॉइड करके हम करेंगे। तो जैसे आपने बोला है कि जो हमारा धरना है या फिर बाकी डेमोक्रेटिक मूवमेंट, यहाँ पे ऐसा है कि जो हम मांग रहे हैं, हमारा मांग में हमने कुछ गलत मांग रखा नहीं है। ये हमारा अपना बर्थ राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है, और दैट इज द बेसिक बेयर मिनिमम। तो यहाँ पे सरकार नहीं मानने का सवाल नहीं उठता है। अगर हमने कुछ गलत मांग रखा है उसमें भी सरकार हम लोग को बोल सकते हैं ये चीज़ आपने गलत रखा है, ये चीज़ आपने जो पर्टिकुलर जो ये मांग रखा है इसमें ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही नहीं है, आप हमको करेक्शन कर सकता है। लेकिन सरकार हमेशा से बोला है कि वो लोग कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक पिछले 18 फरवरी से लेकर अभी तक 8 महीना से भी ज़्यादा हो गया, और ये इशू जब से शुरू हुआ देखा जाएगा तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, 15 to 16 months नाउ, लेकिन फिर भी अभी तक आउटकम हुआ नहीं है। इसलिए हमारा सरकार से दरख्वास्त है कि जो हमारा परव्यू में जो हमारा अपना जो फंडामेंटल राइट है, दैट इज द डेमोक्रेटिक जो हमारा राइट है कि टू एक्सरसाइज जो हमारा डेमोक्रेटिक जो भी इवेंट्स है, जो भी हमारा इनिशिएटिव्स है, हम उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंड दैट इज आवर फंडामेंटल राइट। और हम ये चाहता है कि सरकार जो है आपने काफ़ी समय ले लिया है, और हम लोग को ये धरना या फिर रैली या फिर बाकी जो डेमोक्रेटिक मूव है हम लोग को करने के लिए आप मौका मत दीजिए। पेनजीसी को आप लोग का द्वारा मतलब कि ये नलन बोर्ड को आप लोग लीगल एक्शन के लिए लीगल एक्शन में दिए ना, तो उसमें क्यों 15 मंथ लग गया? लाइक आगे भी तो आप लोग कर सकता था। देखिए, जो नलन बोर्ड का जो बात है, हमने शुरू से बोला है नलन बोर्ड जो मांग रखा है हमने कोई गलत मांग रखा नहीं है। यहाँ पे जो हमने हमेशा से ये बोला है नलन बोर्ड जो है हमने उसी एग्जामिनेशन का मांगा था जहाँ जहाँ में पेपर लीकेज हुआ है, और जहाँ जहाँ में पेपर लीकेज का जब बात करता है हम ये बात को बोला है कि हमने कभी भी यहाँ पे जेन्युइन या नॉन जेन्युइन वाला बात हमने कभी बोला नहीं। हम बस एग्जामिनेशन प्रोसेस को ही सवाल किया है कि एग्जामिनेशन का जो सेंटिटी है, जो एसेंस है, वो इंटैक्ट है कि नहीं है, हम उसी पे सवाल किया। और ये चीज़ को इसलिए हम सरकार का पास रखा है क्योंकि यहाँ पे जो भी पेपर लीकेज और पेपर स्कैम जो हुआ है इतना सालों साल से फॉर डेकेड्स, और इतना एग्जामिनेशन में हुआ है, तब जाके हमने बोला है कि सरकार आपका इंटेलिजेंस कहाँ था जब इतना कुछ चल रहा था? सरकार आप यहाँ पे आपका निगरानी किधर था? जो भी हुआ है आपका नाक के नीचे हुआ है, आपका निगरानी के अंदर हुआ है, तो यहाँ पे आपका अकाउंटेबिलिटी किधर है? हमने सरकार से ये चीज मांगा है। तो आपने जैसे पूछा है कि आप इतना समय क्यों लगा दे, हमने यहाँ पे सरकार से जो चीज मांगना था हमने मांगा है। और अभी का समय में ऐसा है कि ये जो डिमांड है, ये जो है, जब हम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो भी मांग रखा है, हमने कभी अपने हिसाब से जो इंडिविजुअल हिसाब से हमने रखा नहीं। हमने जब भी मांग रखा है तो कलेक्टिव जो वॉइस है, कलेक्टिव जो मांग है उसी को रखा है। और ये जो मांग था ये डिप्राइव्ड कैंडिडेट, डिप्राइव्ड एस्पिरेंट का मांग था। और अभी जो है उसी वही सेम डिप्राइव्ड एस्पिरेंट्स जो है अभी उसी डिमांड में वो लोग लीगल प्रोसीड करना चाह रहा है। क्योंकि ऐसा है कि लीगल का भी एक टाइम पीरियड है, उससे बियॉन्ड चला जाने से कल को लीगल भी नहीं जा पाएगा। तो इसलिए हमारा मानना ये है कि अभी जो सेम एस्पिरेंट जो नल एंड वॉइड मांगा है, अभी द सेम एस्पिरेंट दे आर आस्किंग फॉर द लीगल वेज, अभी हमने मना नहीं किया है। तो हमको लगा कि ये चीज़ को उसको प्रोसीड करने देना है। और दूसरा बात ये है कि जो यहाँ पे एक नैरेटिव है कि शायद ये पर्टिकुलर डिमांड का वजह से बाकी डिमांड को भी ये ओवरशैडो कर दिया, इसको मीन्स रिजॉल्व होने नहीं दे रहा है। अभी उसी नैरेटिव को हम फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ दिस इशू, फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल एंड फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ आवर फ्यूचर, तो इसलिए हमने यहाँ में रखा है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, अगर ये एक रोड ब्लॉक है, ये एक ऐसा कंटेंसस पॉइंट है, तो अभी के लिए इसको हम लीगल डोमेन में रख देते हैं। और जो बाकी जो पॉइंट्स है इसमें सरकार का कोई आशंका नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इसमें इमीडिएटली इसमें कंक्लूजन लेके आएगा। जैसे कि अभी तक तो आप लोग जो 1 साल ज़्यादा हो गया आप लोग ये इशू को उठा रहा है, आप लोग ने बहुत सारा रैलीज कर लिया है, धरनास भेज लिया है, बट अभी भी हम लोग आप लोग को वही सिचुएशन में देख रहे हैं जो पहले से था। तो आप लोग ऐसे एक्सपीरियंस, आप लोग इतना ये इशू को लड़ते हुए भी आप लोग को खुद का तरफ से ऐसे कहाँ में कमी नज़र आ रहा है कि अभी तक गवर्नमेंट जो आप लोग जो डिमांड भी कर आप लोग कुछ दे नहीं पा रहे? यहाँ पे ऐसा है, देखिए, मांग करना ये हमारा राइट है क्योंकि दर्द हमें हुआ है। और जो हम मांग कर रहे हैं ये हमारा, हम कुछ एक्स्ट्रा फेवर नहीं मांग रहे हैं,
हम उसी चीज़ को मांग करें विच इज़ राइटफुली आर्ट्स, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। जैसे हमने मेरिटोक्रेसी का हमने जो डिमांड रखा है, मेरिटोक्रेसी हर सिटीजन का, हर अरुणाचल का बर्थ राइट है, फंडामेंटल राइट है। तो इसमें हमने कोई गलत डिमांड रखा नहीं है और हमने उसी जगह पे रखा जो हमारा गवर्नमेंट है, जो सरकार है, क्योंकि सरकार जो है हमारा थ्रू से बना है और हमारे लिए बना है। वो जो सरकार जो बना है वो राजा महाराजा बनने के लिए नहीं बना है, वो जो हमारा जनता का सेवा करने के लिए बना है, जनता का आवाज को सुनने के लिए बना है। अभी हमें ऐसा है, जो मांग रखा है, जो हमारा राइट है, हमने रखा है। अभी जैसे आपने पूछा कि सरकार यहाँ पे क्यों नहीं सुन रहा है, अब ये चीज जो है, ये चीज, यही सवाल सरकार को जाना चाहिए। ये लोग आपको मांग रखा है, आपका तरफ से अभी तक क्यों फुलफिल नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमने हर चीज अपना के देखा है। यहाँ पे धरना रखा है, यहाँ पे रैली किया है, इनफैक्ट यहाँ पे पब्लिक बनकॉल भी हुआ है। यहाँ पे हर चीज जो डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट्स है, डेमोक्रेटिक मीन्स है, हमने हर चीज को अपनाया, लेकिन सरकार का तरफ से अभी तक कुछ आया नहीं है। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि हमारा तरफ से कुछ कमी नहीं छोड़ा है। हमने हर चीज, हमने सरकार का सामने में प्रेयर्स भी रखा है, हमने सही तरीके से अप्रोच भी किया है और हमने जो भी रखा है पीसफुली, डेमोक्रेटिकली हमने अपना राइट्स को रखा है, अपना डिमांड, अपना मांग को रखा है। अभी सरकार का जो रोल है, सरकार का जो ड्यूटी है, अभी सरकार का जगह में हम जाके तो रिजॉल्व नहीं कर सकता है। अभी सरकार में जो बैठा है, अभी सरकार का ड्यूटी है। अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा है, हमें लगता है कि हमारा तरफ से हमने कोई कमी नहीं छोड़ा है। अगर कमी हुआ है तो सरकार का थ्रू से हुआ है। अभी सरकार को जवाब देना पड़ेगा, जो मांग हमने पिछले 1.5 साल से रखा है, अभी सरकार ये चीज को क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहा है, ये है। और सर एक सवाल ये भी है कि जो जनता है वो आपके सपोर्ट करते करते धरना रैली सब कुछ कर लिया, सब अभी थक चुके हैं, तो आपको लगता है कि ये मेगा रैली में वो लोग पार्टिसिपेट ले पाएंगे? अभी देखिए, सबसे पहले ये बताइए, आपका जो अपना राइट है, आपका जो अपना फंडामेंटल राइट है, आपका जो अपना बर्थ राइट है, जो मेरिटोक्रेसी का हम जो बात कर रहे हैं, जो रिफॉर्मेशन का हम जो बात कर रहे हैं, जो जस्टिस का हम जो बात कर रहे हैं, अभी इसमें आपको तय करना है वो जस्टिस आपको चाहिए है कि नहीं। अभी हमें जैसे कि बोल रहा है कि थक गया, कोई लोग बोलता है हम लोग यहाँ में बोरिंग हो गया है, यहाँ पे हम लोग कोई बोलता है कि हम लोग ये सब देख देख के हम लोग और नहीं देख पा रहा है। यहाँ में आपको ये चीज को पूछना है, यहाँ पे आपको बोरिंग होना, थक जाना, इज इट मोर पेनफुल, या फिर कल को आप जब विक्टिम बनेगा, जब अब ये सिस्टम का वजह से आपका कोई भाई बहन, आपका कोई अपना रिलेटिव, आपका कोई अपना बच्चा कल को कोई सुसाइड करेगा, ये सिस्टम का वजह से किसी का उम्र निकल जाएगा, और यहाँ पे जैसे चांदनी होते वाला जो एपिसोड हुआ है दोबारा रिपीट होगा, और आपका कोई अपना जिसका उम्र निकल जाएगा, इतना डेवास्टेशन होगा। अभी आपको तय करना है, आपको क्या चाहिए? आपको जस्टिस चाहिए या फिर आपको यहाँ पे जो आप बोलता है कि हम बोरिंग हो गया? इट इज वेरी इजी टू से दैट, लेकिन जो हमने जो मांग रखा है, हम भी तो बोल सकता है 1.5 साल से हम इधर है, असली देखा जाने से तो ये कंप्लेन हमको करना चाहिए था, लेकिन हाँ अभी भी थक गया है, दर्द होता है, फिर भी यहाँ पे इसलिए इंटैक्ट है क्योंकि इशू अभी तक सही तरीका से रिजोल्व हुआ नहीं है, और इसका जो गम है, इसका जो दर्द है। और यहाँ पे जैसे कि हमने हमेशा से बोला है, जब आपका घर का कोई कॉर्नर में आग लगता है, अभी हम सबका ड्यूटी बनता है कि वो आग को बुझाना। अभी आप उसको आंख बंद करके घर का एक कॉर्नर में आग लगाए, लेकिन आप अपना ही रूम में आराम से सोने का आप बात करेगा, आराम से सोने का आप डिसाइड करेगा, तो देखिए वही आग कल को पूरा घर को राख करके रख देगा, तब आप क्या बोलेगा? तो जैसे आप बोल रहे हैं कि पब्लिक तक गया, ये हो गया, तक तो हम लोग भी गया है, और यहाँ पे मेरा अपना इंडिविजुअल तो नहीं है, या फिर ये जो भी है यहाँ हम लोग का किसी का इंडिविजुअल इंटरेस्ट तो नहीं है, हम यहाँ पे रखा है तो पब्लिक के लिए रखा है, पूरा अरुणाचल एज अ होल सबका हित के लिए रखा है, और आने वाला जनरेशन के लिए रखा है। अभी आप अपना मांग को रखने के लिए अभी आप क्या करना है, अभी आपको तय करना पड़ेगा। सरकार सुनना नहीं चाहता है और उसका वजह से आप चुप नहीं बैठ सकता है, सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमने सरकार से कुछ गलत डिमांड रखा नहीं है। सरकार से हम वही चीज मांग रहे हैं जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमारा बर्थ राइट है, और सरकार हमें यहाँ में डिनाई इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि सरकार जो बना है वो जनता के लिए बना है, जनता का हित के लिए बना है, और जो आज हमने जो मांग रखा है ये जनता का ही आवाज है। अभी सरकार कैसे नजरअंदाज कर सकता है?
तो इसलिए आपने जो बोला है थक गया है, ये हुआ है, हम बोलेगा आपको यहाँ पे जो विक्टिम बनना है, आपको कल को ये सिस्टम में जो कोरोजन है, सिस्टम में जो बीमार है, वो बीमार का वजह से क्या आपको विक्टिम बनना है क्या? वो बीमार का वजह से आपको यहाँ पे सफर करना है क्या? कल को आपका जो अपना भाई बहन, आपका जो बेटा बेटी, आपका जो अपना फ्यूचर जनरेशन, उसको फिर से दोबारा से विक्टिम बनने देना है क्या? या फिर अभी जो हमारा पास जो समय है, ये समय को हम सब इकट्ठा होके, सब मिलके कलेक्टिवली फाइट करके यहाँ पे सिस्टम का जो करेक्शन है वो चीज को लेके आना अभी आपको तय करना है। इसलिए हमारा जो जितना भी आम जनता है, आप सबसे दरख्वास्त है, आप यहाँ में थक गया है, बोरिंग हो गया, ये हो गया, ये सब बात आप जब आप खुद विक्टिम बनेगा ना, ये सब बात नहीं निकलेगा। आप विक्टिम बनने के लिए वेट मत कीजिए। अगर आप ये सब बात करने से पहले आप किसी से पूछ लीजिए जिसने 4 बार 5 बार वाइवा तक जाके क्लियर नहीं कर पाया, जिसने ये एग्जामिनेशन प्रोसेस में प्रिपेयर कर करके पूरा लाइफ, पूरा उम्र निकल गया, तब भी क्लियर नहीं कर पाया। और यही प्रिपरेशन में कितना लोग अपना सुसाइड भी किया है, कितना लोग डिप्रेशन में चला गया है, और कितना लोग का सेक्रीफाइस हुआ है। फैमिली का माँ पिताजी बीमार, उसको बीमारी माँ पिताजी को पीछे छोड़ के भी यहाँ में पढ़ाई करने आता है। जमीन अपना जो लास्ट, जो माँ पिताजी का जो लास्ट जो एक प्रॉपर्टी है, लास्ट जो निशान है, उसको भी बेच के यहाँ में प्रिपरेशन करने के आना पड़ता है। वो सेक्रीफाइस है। अभी आप बोरिंग हो गया है, थक गया है, ये सब बोलने से पहले एक बार जो दर्द वो लोग महसूस किया है, आप उसको एक बार सोच के देखिए। अगर आप वो चीज को नहीं सोच सकता है तो हम ये बोलता है कि कल को आप भी उसका ही जगह में होगा, गॉड फॉरबिड। इसलिए हम नहीं चाहता है कि ये चीज दोबारा से रिपीट हो। हम चाहता है कि यहां में एक सिस्टम, एक करेक्शन आना है। और ये करेक्शन कहां से आएगा? आइडियली ये सरकार का ड्यूटी है, लेकिन सरकार नहीं कर रहा है, तो सरकार को अभी कैसे कराना है? हम सबको मिलके अभी सरकार को रिमाइंड करना पड़ेगा, आप वहां पे क्यों बैठा है, किस लिए बैठा है और कैसे बैठा है। आप वहां पे बैठा है जनता का थ्रू से, हमारा थ्रू से, और किसके लिए बैठा है? हमारे लिए बैठा है। और आपका ड्यूटी क्या है? हम सबका हित में काम करने के लिए। और हमारे हित में क्या है? जो हमने मांग रखा है, ये जनता का हित में है, हमारा हित में, हमारा आवाज है। और आप वहां पे हमारा आवाज को सुनने के लिए बैठा है, हमारा आवाज को नजरअंदाज करने के लिए नहीं बैठा है। इसलिए अब आपने जो पूछा है, ये जो क्वेश्चन है, आपको जब दर्द होगा, आपको जब आप खुद एक विक्टिम बनेगा, आपका फैमिली में कोई सुसाइड करेगा, आपका फैमिली में कोई जो डिप्रेशन में चला जाएगा, तब आप ये क्वेश्चन को आप बोल के देखिए, ये बात को आप बोल के देखिए। हमको नहीं लगता है कि जब ऐसा कुछ होगा तो ये बात किसी का मुंह से निकलेगा, और हम नहीं चाहता है कि किसी का मुंह से दोबारा ये बात निकले। तो इसलिए हमारा पास, जब हमारा पास समय है, इट्स राइट टाइम टू मेक द करेक्टिव मेजर्स, टू इंश्योर द करेक्टिव मेजर्स। और अभी हम सबको मिलके ये करेक्टिव मेजर्स को हमको इंश्योर करना है। जैसे कि आपने स्टूडेंट लीडर को आने के लिए न्योता दिया है, कुछ समय पहले भी एक स्टूडेंट लीडर ने कहा कि ये एपीपीएससी फियास्को का जो सिलसिला है ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो उसका लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्टूडेंट यूनियन लोग को हमने जितना भी ऑर्गेनाइजेशन हमने इसलिए अपील किया है क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट बॉडी बनता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उसका प्राइमरी ड्यूटी है स्टूडेंट ओरिएंटेड, स्टूडेंट इंटरेस्ट में जो इशू है वो इशू में काम करना, उसका प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां में ऐसा है, हमने पहले से बोला है, ये इशू में अगर हम सफल रहा, यहाँ पे जो भी डिमांड रखा, अगर हम उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कराया, हम सबका कलेक्टिव सक्सेस होगा। लेकिन हम यहाँ पे किसी भी तरह अगर चूक गया, यहाँ पे हम अगर असफल रहा, यहाँ पे हम फेलियर हुआ, तो ये जो है कलेक्टिव फेलियर होगा, सिर्फ एक का नहीं, दो का नहीं, सबका। तो जैसे आपने बोला है, थोड़ा पहले बोला है, जब आपका घर में आग लगता है, अगर वो घर जब वो आग को अगर बुझाता है तो घर हम सबके लिए बच जाता है। अगर वो आग बुझा नहीं पाता है, कल को राख होगा तो सबका सब उसमें विक्टिम बनेगा। तो इसलिए हमारा अपील ये है कि ये होगा नहीं होगा, अभी हम सबको मिलके तय करना है कि हम लोग को यहाँ पे जो करेक्टिव मेजर्स है,
जो हमारा रिफॉर्मेशन है, जो हमारा अपना एक फंडामेंटल राइट है, ये हम लोग को चाहिए कि नहीं, और इसके लिए हम सबको क्या कदम उठाना है। तो हमारा अपील ये रहेगा कि क्योंकि ये जो ड्यूटी है ये सबका कलेक्टिव ड्यूटी है, इसमें सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये नहीं बोल सकते कि इसका काम है उसका काम नहीं, ऐसे नहीं है। हर कोई स्टेक होल्डर है और हर किसी का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर किसी का ऑब्लिगेशन है एज ए डोमिसाइल सिटीजन ऑफ दिस स्टेट फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसलिए हमारा अपील रहेगा कि हम आप सबसे रिक्वेस्ट करता है कि जितना भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जितना भी जो भी अपने व्हाटएवर आप जो भी हमारा बीच में जो भी हुआ है या फिर जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट हुआ है या फिर डिफरेंसेस, वो सबको साइड करके फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ दिस इशू, फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द फ्यूचर ऑफ आवर जनरेशंस, लेट्स कम टुगेदर एंड लेट्स फाइट टुगेदर। जैसे कि देखने को मिल रही थी बहुत सारा जितना भी पेपर लीकेज स्कैम में सब एक हो गया था, सब बेल आउट हो गया, तो अभी मतलब कैसे लो पे विश्वास करेगा? अभी देखिए, इसीलिए अभी और मोर देन एवर अभी समय है हम सबको इकट्ठा होना, हम सबको मिलकर फाइट करना, क्योंकि हमने शुरू से बोला है यहाँ पे ऐसा सिचुएशन हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को दाते। यहाँ में हमने जो इशू को जो उठाया था हम लोग को उल्टा चोर बना दिया, हम लोग को उल्टा विलेन बना दिया। लेकिन जो मेन कल्प्रिट है, जो मेन किंग पिन है, अभी उसी को बेल आउट कर रहे हैं, उसी को अब रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी हम लोग अरुणाचल का जितना जनता है हम सबको मिलकर तय करना है अभी व्हाट स्टैंड आर वी सपोज टू टेक, अभी यहाँ पे हम लोग को क्या कदम लेना है। इसलिए आपने जो पूछा है, जो भी हो रहा है बहुत दुखी, बहुत दुखद वाला घटना हो रहा है, बहुत सैडनिंग है, और जो भी अनफोल्ड हो रहा है जिस हिसाब से, जैसे तकेत जरंग का जो टर्मिनेशन होना था 1.5 साल हो गया, अभी तक टर्मिनेट ही नहीं हो पा रहा है। तकेत जरंग में क्या चीज है कि टर्मिनेट ही नहीं कर पा रहा है। यहां में सबसे बड़ा क्वेश्चन इधर ही उठता है, क्योंकि तकेत जरंग जो है ये इशू उससे शुरू या फिर उससे खत्म नहीं होता है। तकेत जरंग जो है ही इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये जो है तकेत जरंग जो है ये पूरा जो बीमार है, बीमार का जस्ट एक सिम्टम है। उसी सिम्टम को हमको पकड़ के बीमार को डायग्नोस करना है, जो अभी तक डायग्नोस ही नहीं हो पा रहा है। ट्रीटमेंट करना तो बहुत दूर का बात है, डायग्नोस भी नहीं कर पा रहा है। सिस्टम में तकेत जरंग के अलावा किसी को पकड़ ही नहीं पा रहा है, और जिसको भी पकड़ा है सबका सब रिलीज हो रहा है। और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसको हम सही तरीका से हम चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, वो भी नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए अभी समय आ गया कि अभी हमारा जितना अरुणाचल का जितना जनता है, हम सबको मिलकर तय करना है व्हाट डू वी वांट फ्रॉम दिस इशू, और हमारा जो अपना फ्यूचर के लिए हम यहाँ पे क्या बेंचमार्क सेट करना है, एक अच्छा बेंचमार्क सेट करना है या फिर ये इशू को जैसे चल रहा था वैसे चलने देना है, अभी हम लोग को तय करना है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी हमारा अरुणाचल का जितना जो भी दर्शक सुन रहे हैं, मैसेज आपके लिए है, क्योंकि ये इशू हमारा है, आपका है, हम सबका है। लेट्स ऑल कम टुगेदर, लेट्स ऑल फाइट टुगेदर, और यहाँ पे जो रिफॉर्मेशन, जो एक रेवोल्यूशन हमने जो शुरू किया है, इसका हम सही कंक्लूजन लेके आते हैं। आप लोगों को परमिशन मिल गया क्या 30 का जो वो आप लोग अनाउंस कर रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली ये इसलिए ही हमने अनाउंस किया है कि हमें परमिशन मिल गया है। और इसमें क्योंकि जो हम परमिशन है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमने हमेशा से बोला है कि हम यहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक मूव करता है या फिर कुछ भी हम प्रोटेस्ट करता है या फिर जो भी हम यहाँ पे अपना मूवमेंट करता है, हम यहाँ पे किसी से हम फेवर नहीं मांग रहे हैं। डेफिनेटली वो लोग से कोऑपरेशन चाहिए, लेकिन हम उसी चीज को मांग रहे हैं व्हाट इज राइटफुली आवर्स, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 क्लॉज बी, राइट टू सिट पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यह हमारा फंडामेंटल राइट है। और जो हमारा राइट है उसको हमें एक्सप्रेस करने के लिए, उसको हमें प्रोटेस्ट करने के लिए डेमोक्रेटिकली, पीसफुली, ये हमारा राइट है। और हम ये मानता है कि ये हमें दिया जाना है और हमें मिला है, और हम ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, वो लोग से भी कोऑपरेशन चाह रहे हैं कि हमारा जो मूवमेंट होगा आप सबसे भी कोऑपरेशन चाहिए, और जितना भी हमारा जनता है आप सबसे कोऑपरेशन चाहिए, आप सबका पार्टिसिपेशन का बहुत ज़रूरत है। जस्ट इन केस 29 को अगर सीएम आप लोगों से डिस्कस नहीं करेगा बोलने से, आप लोगों का फर्दर स्टेप्स क्या रहेगा? वही है, जैसे हमने जो 30 का जो रैली रखा है, हमने उसी को बात किया है,
क्योंकि हमारा मानना ये है कि शायद ये रैली का भी ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 29 को हमने एक हमारा तरफ से लास्ट टाइम आई थिंक रिसेंटली हमने एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे हमने अपॉइंटमेंट मांगा है, और ये अपॉइंटमेंट जो ये फर्स्ट टाइम नहीं है, मे बी दिस इज़ द 8 और 9 टाइम बार बार हमने अपॉइंटमेंट सीख किया है। तो सीएम, हमारा ऑनरेबल सीएम सर ने हमेशा बोला है कि हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला है, लेकिन वहाँ जाके जब पहुँचता है तो दरवाज़ा तो बंद रहता है। अभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पे तो बोलते दूर से चिल्लाता है दरवाज़ा खुला है, लेकिन हम घर का सामने पहुँच जाता है तो फिर दरवाज़ा बंद रहता है। लेकिन हमारा उम्मीद ये है कि ये बार शायद बंद नहीं करेंगे, ये बार खुला रखेगा, और हमें हमारा जो राइट है, हमारा जो मांग है, और जो हम पूरा एंटायर अरुणाचल का जो आवाज़ है, शायद हमारा ये उम्मीद है कि शायद नहीं, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो सरकार जो हमारे लिए बना है, और सरकार जो पेमा खांडू सर ऑनरेबल सीएम जो 18 फरवरी का रात में आपने जो प्रॉमिस किया था, आप भी याद रखना पड़ेगा। आप पूरा एंटायर अरुणाचल के सामने में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश आप सबका सामने में आपने प्रॉमिस किया है। अगर आप अपना प्रॉमिस में खरा नहीं उतरेगा, योर नेम विल ऑल्सो बी रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर द रॉन्ग रीजन्स, अगर आप खरा नहीं उतरेगा। लेकिन हम चाहता है कि क्योंकि आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी भी है, जो हमारा फ्यूचर जो जनरेशन के लिए एक सही रिफॉर्मेशन लेके आने के लिए, सही स्टेप लेके आने के, इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपने जो प्रॉमिस किया था, आपने जो आश्वासन दिया था, आपने जो कमिटमेंट दिया था, आपने जो एक सबको एक एश्योरेंस दिया है, एज द केयर टेकर ऑफ पीपल, एज द केयर टेकर, एज द हमारा जो मेन वॉइस है, उसका जो आप सुनने के लिए जो बैठा है, जो एक कंसर्न जो अथॉरिटी है, अभी आपका जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो प्राइम ड्यूटी है, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अपना ड्यूटी में, आप अपना कमिटमेंट में, आपने जो प्रॉमिस किया आप उसमें खरा उतरेंगे। अगर 29 से पहले सीएम सर ने आपको अप्रोच कर दिया डिस्कशन के लिए, तो 30 में जो रैली होने वाला है वो कैंसिल हो जाएगा? अभी देखने वाला बात होगा, आप सबको अपडेट किया जाएगा। तो हमारा उम्मीद ये है कि डेफिनेटली हम लोग को शायद फर्दर स्टेप के लिए ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं ज़रूरत नहीं पड़ा तो हमारा तो वही है कि हमें यहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने का, धरना करने का, रैली करने, हमें कोई शौक नहीं है। हम भी चाहते हैं कि इशू सही तरीका से पीसफुली रिजॉल्व हो। तो हमारा उम्मीद है कि शायद ये दोबारा ये नौबत नहीं आना चाहिए। तो वी आर होपफुल कि डेफिनेटली ऑनरेबल सीएम का तरफ से, गवर्नमेंट का तरफ से पॉजिटिव रेसिप्रोकेशन आएगा।